बिटकॉइन यहाँ से मेरे भाइयों अब जो है ना 50,000 पे जाने की तैयारी कर रहा है। कोई बहुत मैसिव क्रैश आने वाला है और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स भी जो है ना वो आपको तबाह बर्बाद होते हुए दिखाई देंगे। और जो हम बुल रन देख रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो जो है ना अब नहीं आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आसिफ भाई यही कहेंगे आके, है ना? मार्केट की कंडीशन तो ऐसी चल रही है कि आसिफ भाई बोलेंगे आके यार कि अब तो बिटकॉइन बहुत डंप कर गया है, तबाही बर्बादी आ गई है और अब जो है ना मार्केट रिकवर नहीं हो पाएगी। काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आसिफ भाई ऐसा ही कुछ बोलेंगे आके। बट मेरे भाई अगर मैं आप लोगों में से होता और मेरे पास ये नॉलेज ना होती, ये इल्म ना होता, तो मैं भी यही कहता जो आप लोग इस टाइम सोच रहे हो कि यार अब जो है ना इतनी गंदी रेड कैंडल बनी है तो मेरे भाई मार्केट तो गई। बट मैं दोस्तों ऐसा इसलिए नहीं कहूँगा कि मुझे मेरे चार्ट्स पे दिख रहा है कि मार्केट इस टाइम क्या कर रही है, और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे और उसके बाद जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से जो ना आप भी आगे चलोगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मार्केट चाहे अप ट्रेंड में है, बुलिश है या मार्केट बेरिश है, दोनों सूरतों में जो है ना बिटकॉइन कभी भी जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह पंप नहीं करेगा, इस तरह डंप नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा। आप लोग डेली का चार्ट उठा के देख लो, वीकली का चार्ट उठा के देख लो, हमेशा मार्केट जब पंप भी करेगी, अप ट्रेंड में भी जाएगी। आप 21,000 से लेके 20,000 से लेके जो अभी की मूव है मार्केट की 73,000 की पूरी उठा के देख लो, वीकली के अंदर आपको यही दिखाई देगा कि बिटकॉइन पंप करता है, इसका मतलब कि हायर है बनाता है ट्रेंड के हिसाब से, फिर बिटकॉइन डंप करता है, हायर लो बनता है, फिर बिटकॉइन हायर है बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, यानी कि जिगजैग करके जो है मार्केट ऊपर जाती है और यही मार्केट का ट्रेंड कहलाता है। तो यहां पर दोस्तों किसी और चीज को मत देखो, आप लोग सिर्फ इस टाइम बिटकॉइन का प्राइस एक्शन देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ वीकली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, वीकली टाइम फ्रेम मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि यही हमारा वो मैक्रो लेवल, मेजर लेवल होता है कि जहां पर जो है ना हमें मार्केट की एक्चुअल कंडीशन समझ में आती है। अगर हम इंट्राडे लेवल्स को देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब ये देखो दोस्तों, जब बेयर मार्केट चल रही थी हमारी, तो वहां पर नोट करो मार्केट जो है क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से नीचे आ रही है? नहीं आ रही ना। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है जिगजैग करती हुई डंप कर रही है, लोअर लो बना रही है, फिर लोअर हाई बन रहा है, फिर लोअर लो बन रहा है, इस तरीके से मार्केट नीचे आ रही है। उसके बाद मेरे भाइयों जब मार्केट ने रिवर्सल लिया एक हमें बॉटम देने के बाद, तब भी आप देख लो, अभी तक देख लो मार्केट किस तरीके से ऊपर आ रही है। ये देखो, ये पहला वो एरिया था बेयर मार्केट के बाद कि जब एक्चुअल में जो है ना हमारा अप ट्रेंड वीकली के अंदर दोबारा स्टार्ट हुआ था। तो ये कौन सा दोस्तों रीजन था? ये था हमारा 21,000 का रीजन जो ब्रेक हुआ था। तब भी हमें कंफर्मेशन मिली थी कि भाई स्ट्रक्चर जो है ना वो दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो क्या दोस्तों उसके बाद मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चली गई थी? नहीं गई थी ना। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने इसके बाद जो है हायर हाइज हायर लोज बनाए थे, वही चीज़ की थी जो मैं भी समझा रहा हूँ कि मार्केट जो है जिगजैग करके ऊपर जाती है, पंप करती है, फिर नीचे आती है, डंप करती है, फिर पंप करती है, फिर डंप करती है। इस तरीके से मार्केट मूव करती है। बल्कि यहाँ पर दोस्तों आप देखो, जब पहली बार हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ना, तो उसके बाद बहुत सारी लॉन्ग पोजीशन ओपन हो गई थी और बेतहाशा लोग जो है ना वो मार्केट में ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे। पूरी मार्केट सोच रही थी कि यार इतने अरसे के बाद हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। मार्केट तो ऊपर गई, सबने देखा मार्केट बहुत ऊपर गई उसके बाद। और उससे पहले मेरे भाइयों आप लोग इस विक को देखो। शायद आप लोगों में से कई लोगों को डंप याद हो, जहां बिटकॉइन ने जो है ना लगभग यहां पर 25,000 से डंप करना स्टार्ट किया था और स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बावजूद, यानी कि बुलिश होने के बावजूद जो है बिटकॉइन तकरीबन $19,500 तक डंप हुआ था। तो इस पूरे मूव के अंदर मेरे भाइयों जो भी मार्केट के वीक हैंड्स थे, रिटेल ट्रेडर्स थे कि जिन्होंने फजूल फंड की हाई लेवरेज ले ली थी, एक्स्ट्रा बुलिश हो गए थे, उनको मार्केट ने आउट किया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू रहा और वही दोस्तों जिगजैग करती हुई मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई ऊपर चलती रही। उसके बाद मेरे भाइयों ऑल टाइम हाई स्कोर हुआ। स्कोर होने के बाद जो है बिटकॉइन ने दोबारा से अपना स्ट्रक्चर वीकली के अंदर नीचे की तरफ तोड़ दिया और उसके बाद ही मेरे भाइयों वो लंबी कंसोलिडेशन हुई मार्केट में जो हमने देखी लगातार 7-8 महीने। और आपके सामने कि उसके बाद बिटकॉइन जो फिर नीचे भी आ रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रहा होगा नीचे नहीं आया, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे आया, यानी कि जिगजैग करता हुआ नीचे आया। ये सारा सिनेरियो दोस्तों बता रहा हूं ना आपको, वो इसलिए बता रहा हूं कि अब यहां पर जब दोबारा से मार्केट ने 8 महीने के बाद जो है अपना स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ तोड़ा है, तो मेरे भाई तोड़ने के बाद भी जाहिर सी बात है मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आसमान तो नहीं फाड़ देगी ना ऊपर। रिटेस्ट मार्केट का एक असूल होता है, ट्रेंड होता है, और वही आपको होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिख रहा है आपको कि बिटकॉइन ने एक हाई बनाया और इस तरीके से मेरे भाइयों हाई लो का मूव आया। तो वैसे ही मेरे भाइयों इस चार्ट को मैं कन्वर्ट करूंगा डेली के अंदर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेली के अंदर कि ये आया है हमारा $6,000 का डंप, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप नोट करो, ये बना था हमारा एक हायर है, फिर एक हायर लो बना, फिर ज़ाहिर है हमें एक हायर मिला जहाँ पर हमारा जो ऑल टाइम हाई था वो रिटेस्ट हुआ है, ऑलमोस्ट रिटेस्ट हुआ है। तो उसके बाद मेरे भाई आप देख सकते हो कि जिस तरीके से पिछला हाई बनाने के बाद बिटकॉइन ने एक हाई लो का मूव दिया, वैसे ही एक नया हाई बनाने के बाद इस टाइम हाई लो का मूव चल रहा है। तो ये सारा सिनेरियो देखते हुए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि एज लॉन्ग एज जब तक हम यहाँ पे 65,000 से लेके 66,000 का जो एरिया है ना वो होल्ड कर रहे हैं और उसके नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक जो है ना बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है ना बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई जो है वो तोड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने ओवरऑल जो नज़र रखनी है वो इस जोन के ऊपर रखनी है। यही जोन सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टेक्निकली, और इसके अलावा जो है ना आपको किसी जोन पर जो है नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की बात करूँ तो बिल्कुल नेचुरल है मेरे भाइयों कि बिटकॉइन डंप करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स डंप करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो बहुत बड़ी हुई है। तो जाहिर है ऑल्ट कॉइन अगर आपको डंप करते हुए दिख रहे हैं तो उसका रीज़न जो है वो डोमिनेंस है। बिटकॉइन इतना डंप करेगा तो ऑल्ट कॉइन इतना डंप करेंगे, डबल ट्रिपल डंप करेंगे, और ये इसीलिए कि डोमिनेंस इंक्रीज हुई हुई है। काफ़ी बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब तक आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब तक डोमिनेंस नहीं गिरेगी ऑल्ट कॉइन्स की सूरत हाल जो है वो यही रहने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स को लेकर जो है हम मायूस हो जाए, पैनिक कर जाए। ये जो आपके मार्केट मेकर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, तो यही चाहते हैं कि आप पैनिक करो और पैनिक होकर जो है ऑल्ट कॉइन्स को जो बैग्स हैं आपके उनको बेच डालो मार्केट के अंदर। तो मेरे भाइयों ये पहली बार हम नहीं देख रहे सिचुएशन। मैंने बहुत बार आपको हिस्ट्री डेटा दिखाया है पिछली वीडियोज़ के अंदर कि जहाँ मैंने आपको समझाया है कि भाई जो हमारी पिछले बुल रन्स आए हैं, जैसे कि 2020 को आप ले लो, जब हमारा बुल रन ट्रिगर हो रहा था बिटकॉइन का, तब भी हमने देखा कि बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा था और जो आपकी डोमिनेंस है वो बढ़ रही थी और ऑल्ट कॉइन्स वहाँ पर जो है ना अपनी वैल्यू को लूज़ कर रहे थे और बुरा परफॉर्म कर रहे थे। उससे पहले 2017 में आप देख लो, वहाँ पर भी ये सिचुएशन थी। तो पहली बार मार्केट में ये नहीं हो रहा है, हमेशा से यही होता हुआ आया है। और हम कब पैनिक करेंगे, हम कब परेशान होंगे कि जब जो है ना मार्केट में कुछ अलग होगा, यानी जो हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा अगर इस दफ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है हम भी कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करेंगे। बट जब तक ऐसा नहीं होता है, कुछ अलग नहीं होता है, हमें यहाँ पेशेंस रखने हैं। और वही दोस्तों मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आप समझना चाहो या अपनी मर्ज़ी करना चाहो, जाहिर सी बात है कोई फाइनेंशियल एडवाइस चैनल पर नहीं होती है। एट द एंड मर्जी आपने अपनी करनी है, जो मैं कर रहा हूँ बस मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये तो दोस्तों बिटकॉइन का टेक्निकल सिनेरियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा फंडामेंटली बात करें दोस्तों तो यूएसए के इलेक्शंस जो है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई इवेंट नहीं है। मैंने कल की वीडियो में खास तौर पर आपको एक्सप्लेन किया था कि यूएसए के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब यहाँ पर जो है ना मार्केट इसको लेकर जो है अब आपको वॉल्टाइल दिखेगी। ऑलरेडी मार्केट पे इसका असर पड़ता हुआ दिख भी रहा है हमें। और यहाँ पर दोस्तों वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है यूएसए के अंदर। इसके बाद अब रिजल्ट आना शुरू होंगे। 5 नवंबर 2024 का वो दिन होगा कि जब एक्चुअल में जो है ना आपको मार्केट में एक वोल्टाइल लहर दिखाई दे सकती है और जो भी जीतेगा या हारेगा उसका असर आपको खास तौर पे शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना वो पूरी मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप का जीतना मार्केट के लिए अच्छा है, हारना बुरा है। ये बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उसका रीज़न बता चुका हूँ कि ट्रंप जो है वो क्रिप्टो को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। तो अगर वो जीतेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट के लिए अच्छा होगा, और हारेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना वो बुरा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, और वो पहले भी कल की वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि कमाला हैरिस जो है वो क्रिप्टो के खिलाफ हैं या उनके जीतने से जो है क्रिप्टो बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि दोनों में से कोई भी जीते ना, मिड टर्म के सिनेरियो के ऊपर जो है खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट का सिनेरियो जो है वो इस पर डिपेंड जरूर करता है कि यहाँ पर कौन जीतने जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो यूएसए के इलेक्शंस का इवेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोगों ने मेरे भाइयों इस पर नज़र रखनी है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर दोस्तों एक एक पल इंपॉर्टेंट है, एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। कोई भी खबर आएगी, कोई भी अपडेट आएगी, डायरेक्टली असरअंदाज होगी मार्केट पे। जैसे बताया मैंने आपको, तो ज़रूरी है कि आप लोग बाखबर रहो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया हुआ हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो ताकि जो भी अपडेट हो फौरी तौर पर आप तक पहुँच जाए। इसके अलावा इस वॉल्टैलिटी के दरमियान जो है ना आप एक और तरह से फ़ायदा उठा सकते हो, और माजी में हमने देखा है कि इस तरीके से काफ़ी बार जो है ना काफ़ी बड़े बड़े फ़ायदे हमको मिले। और वो ये है दोस्तों कि जब वॉल्टैलिटी मार्केट में होती है ना तो ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हसास हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी विक्स जो है उनमें लगती हुई हमें दिखाई देती है। तो उसमें जो है ना हम लोग जल्दी से प्रॉफिट बना सकते हैं। किस तरीके से मेरे भाइयों, उसका तरीका ये है कि जो भी ऑल्ट कॉइन्स आपकी नज़र में स्ट्रॉन्ग हैं, जिन पे आप लोगों ने नज़र रखी हुई है, अगर चाहते हो तो मैं बता दूँगा कौन कौन से ऑल्ट कॉइन अच्छे, उनके मेजर डिमांड जोन्स के ऊपर जो है ना आप लोग यहाँ बाय ऑर्डर लगा लो, लिमिट ऑर्डर लगा लो,
उन डिमांड जोन्स पे लगा लो कि जो वैसे आपको फिल आउट होते हुए नहीं दिखाई दे सकते, बट मे बी पॉसिबल दोस्तों अगर मार्केट ऊपर नीचे होती है स्पीड से तो वहां पर कोई विक शिक जाए, जैसे माजी में काफी बार हमने देखा है कि जाती भी है, तो वहां पर अगर आपका ऑर्डर फिल आउट हो जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आपकी अच्छी एंट्री मिल सकती है, जहां पर आप लोग घंटों के अंदर प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आप लोगों ने मिड टर्म के लिए कोई बाइंग नहीं की हुई तो उस सूरत में जो है ना आपकी अच्छी बाइंग भी उन लेवल्स पे हो सकती है। तो आप लोग चाहो तो एक चांस ले सकते हो, अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो मेजर डिमांड जोन्स हैं मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के वो बता दूंगा। तो आप लोगों ने फीडबैक मुझे देना है कमेंट्स के अंदर, कहोगे तो पूरी की पूरी वीडियो इस पर बना देंगे। और अभी के लिए दोस्तों बस आपसे इजाज़त चाहूँगा, रात तो बहुत हो गई है, मुझे अब नींद भी आ रही है, आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा। सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने इस टाइम आके, तो आप लोगों ने वीडियो पर लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है। फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, फ्रेश एनालिसिस के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।